मैं और मेरा, मैं और मेरा। बांधना है भगवान को तो क्या करेंगे मेरी मां? क्या त्यागेंगे? अभिमान। दो चीजें त्याग दीजिए। क्या छोड़ना चाहिए? दो चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्या क्या? अभिमान और मोह। मोह क्या होता है? अभिमान क्या होता है? आओ थोड़ा इनको विस्तार से समझते हैं, है ना मैया? सुन रही हो मेरी मां? सुनो, अभिमान क्या होता है? अभिमान किसे, आप में से किसके अंदर अभिमान है? अभिमान क्या होता है भैया? अभिमान किसे कहते हैं? मैंने किया, मैं करता हूं, ये अभिमान है। मैंने, बोलो मैंने किया, बोलो मैंने किया, मैं करता हूं, ये क्या है? ये अभिमान। जहां मैंने किया, मैं किया, वो अभिमान है। और जहां ये भाव आए कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, सब कुछ भगवान करते हैं, ये भाव आ जाए तो ये भक्त का लक्षण है। ऐसे करो सब लोग, यूं करो, ऐसे अपनी ओर, अपनी छाती, अपने हृदय में हाथ रखो, ऐसे। मैंने किया, ये क्या है? बोलो, अभिमान। ये क्या है? जोर से, क्या है? ये अभिमान है। अब ऐसे करो, यूं, मैंने किया, ये अभिमान है, और भगवान ने किया, ये भक्त है। तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा, ये सब भगवान ही करेंगे, वही करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, भगवान सब करते कराते हैं, वही भक्त है। तो भक्त बनना है तो ये मानना छोड़ दीजिए कि मैंने कुछ किया, मैं कुछ भी नहीं करता। बोलो, मैं कुछ भी नहीं करता, भगवान हमसे कुछ कराते हैं। जो हो रहा है, ये दासी, ये दास जो करता है प्रभु की मर्जी से। हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे। और हमें क्या लगने लगता है? हमने किया। जहां ये भाव आ गया कि हमने किया, वहां भगवान से दूर हो जाते हैं। और जहां आप ये भाव रखते हैं कि प्रभु ने कराया है, वहां भगवान के कदम और करीब पहुंच जाते हैं। कभी इस बात को मत मानिए कि मैंने किया, मैं, ये घमंड है, ये पसंद नहीं है ईश्वर को, है ना? क्या नहीं पसंद? क्या क्या? नींद आ रही है? सो जाओ, लोरी सुनाए। जो 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 यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। सो जा। सुनो, भगवान जो, अच्छा सच बताओ, आप लोग कुछ करते हैं कि भगवान आपसे करवाते हैं? आप क्या करते हैं? बोलो। मैं एक बार राजस्थान गया तो वहां मैंने देखा कि एक व्यक्ति पुतली नचा रहा था, कठपुतली। तो वो पुतली नाच रही थी। वो नाच तो रही थी, पर वो अपने से नहीं नाच रही थी, उसे नचाने वाला पर्दे के पीछे था। और वो जैसे नचाए वो वैसे नाचे। हाथ ऐसे देखो, पुतली अपना हाथ उठाती है ना, तो वो हाथ भी अपने से नहीं उठा दी, पीछे वाला उसके हाथ की धागे को खींचता है तो उसका हाथ उठता है। इसका मतलब आप पलकें झपकाते हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं, भगवान चाहते हैं कि आपकी पलकें झपकें। वो चाह लेंगे कि अब ना झपकें तो सदा के लिए आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, फिर झपका के दिखाओ। वो जब तक चाहेंगे तो आप पलकें झपकाओगे, जब तक चाहेंगे तो दिल आपका धक 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 धड़केगा, नहीं चाहेंगे तो दिल शांत हो जाएगा, रेस्ट। बोलो हाँ। तो ये संसार कौन चला रहा है? आपके घर का काम कौन करता है? अच्छा सच बताओ, जब आपका विवाह होता है, विवाह के बाद
पति और पत्नी के संयोग से, माता और पिता के संयोग से स्त्री के गर्भ में एक संतान की स्थापना हो जाती है। बोलो हाँ। पेट के अंदर मैया ना तो आप जाती हो, ना तो आपके पति परमेश्वर पेट के भीतर घुसे। और क्या हुआ कि पेट के भीतर पानी की बूंद से एक बच्चे का निर्माण हो गया। उसका सिर बन गया, सही जगह आंख लग गई, सही सही हाथ तैयार हो गया। पेट के भीतर चल रहा सब काम। बोलो हाँ। उसी पेट के भीतर, जिस पेट के भीतर मल और मूत्र बन रहा है, मलमूत्र कहां बनता है? जिस पेट के भीतर मलमूत्र बनता है, उसी पेट के भीतर बिना किसी सिस्टम को हिलाए डुलाए एक बच्चे का निर्माण हो रहा है। और आपने ना तो आंख लगाई, ना तो पांव, ना तो उसके एक रोम लगाया। आपने रोम, एक रोमा भी आपने लगाया हो बच्चे को, तो बताओ। और पूरा का पूरा बच्चा 9 महीने में तैयार हो गया। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी तैयार हुआ कि नहीं? बताओ, बच्चे के निर्माण में आपका क्या योगदान है? उत्तर दो सब लोग, बोलो। केवल एक पति पत्नी का एक संयोग हुआ था, मिलन हुआ था। उसके बाद के बाद आगे आपने कुछ भी नहीं किया और बच्चा तैयार हो गया आपके बिना कुछ किए। 9 महीने में जब बच्चे के हाथ पांव पूरा शरीर निर्मित हो सकता है, तो आप ये क्यों अभिमान पाले बैठे हो कि आप कुछ करते हैं? सब भगवान ना कर रहे हैं। आप लोगों को मां के पेट में किसने बनाया? आपकी आंखें आपको किसने दी? आपकी एक आंख ना होती तो आपकी मां क्या कर लेती और आपके पिता क्या कर लेते? आपका एक पांव ना होता तो आपकी मां क्या कर लेती, आपके पिता क्या कर लेते? तो आपका पूरा शरीर आपको किसने दिया, किसने बनाया? तो वही है ना, जिसने आपको बनाया वही ये संसार बना भी रहा है और चला भी रहा है। अच्छा, आप मां के पेट से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो मां बोली मेरा बेटा, मेरी बेटी। अच्छा ये बताओ, मां बोल रही है मेरा बेटा, मेरी बेटी, बाप बोला मेरा बेटा, मेरी बेटी। अब बताओ, ये माँ बाप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बोलो बोलो। बेटी आपकी कि भगवान की? बेटा आपका कि भगवान का? बोलो। हमने अपनी वस्तु आपके घर में 9 महीने के लिए रख दी, तो क्या 9 महीने आपके घर में रख दी तो क्या आपकी हो गई? आपने बैंक में पैसे रख दिए, तो क्या बैंक में आपने पैसे रखे तो क्या वो पैसे बैंक के हो गए? आपके ही तो रहेंगे। ऐसे ही 9 महीने में परमात्मा ने हाथ पांव शरीर बनाया, तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, बेटा बेटी आपका नहीं है, भगवान का है। लेकिन आप लोग झूठा दावा ठोक देते हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी। सच बताओ, सच क्या है? बेटा बेटी आपकी कि भगवान की? किसका है? हाँ, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो? मेरा मेरा। काहे बोलते हो मेरा? ये बोलो ना प्रभु ये सब आपका है। आप क्यों कहते हो ये बेटा मेरा है? क्यों कहते हो ये बेटी मेरी है? ये कहो प्रभु ये बेटा बेटी मेरी क्या है? सब आपका दिया हुआ प्रसाद है, ये आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु ये सब आपका। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब आप लोग झूठे ही कह लेते हो मेरा मेरा। एक तो अभिमान, मैंने पैदा किया बच्चा, तुम नहीं करती तो बच्चा पैदा होता ही नहीं। क्यों? बोलो हाँ, मैंने, आपने किया। पेट में ही घुसा रहता बच्चा तो तुम निकाल लो, कैसे निकालती? इसलिए मेरी मां, आपकी इस धरती पे आप सबसे मेरा एक सवाल और है, आखिरी। कोई एक चीज आप बताओ, एक वस्तु आप बताओ, शरीर का कोई अंग ऐसा आप बताओ जिसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा है। संसार की कोई भी वस्तु को आप क्या कह सकते हैं? ये मेरा है या मेरी है? क्या मेरी माँ, आपका है कुछ? पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ, है कुछ आपका? कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन आप सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं। ये बेटा मेरा, ये झूठ है कि सच है?
बोलो, ये बेटी मेरी, ये झूठ है कि सच है? जोर से, जोर से, जोर से। काहे झूठ बोलते हो फिर? तो आज से सच बोलो। क्या बोलोगे? प्रभु ये सब कुछ सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, आपका एक ही निश्चय होना चाहिए। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। सब भगवान का, निश्चिंत होके जिंदगी जियो, सब कुछ आपका। हे नाथ, बोलो हे नाथ। परिवार आपका, व्यापार आपका, मर्जी आपकी। सम्मान दिलाओ या अपमान, हानि हो या लाभ, सब ईश्वर का प्रसाद है, सब उनका है। सुख दुख हानि लाभ जीवन किसका? दिया है उन्होंने, तो लेगा कौन? मुझे प्राण दिए किसने? भगवान ने। तो मेरे प्राण लेगा कौन? आप मेरे प्राण कभी नहीं ले सकते। किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी के प्राण ले सके। जिसने प्राण दिए हैं केवल उसी परमात्मा को अधिकार है कि वो प्राण लेगा। इसलिए कोई मरता है तो वो मर्जी विधाता की है। मृत्यु के कारण बहुत हो सकते हैं, पर वो सारे कारण केवल बहाने हैं। जीवन देने वाला यदि जीवन देता है तो वही परमात्मा जिसने दिया है वही तुम्हारे प्राण ले सकता है, वरना लाख प्रयास कर ले कोई प्राण नहीं ले सकता। किसी के मारे कोई नहीं मरता। किसी को एक गोली लगती है लोग मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं सेना में कि 10-10 गोली लगी फिर भी नहीं मरे। बोलो हाँ। प्लेन गिरा ऊपर से नीचे अहमदाबाद में, सारे लोग मर गए, एक नहीं मरा। हाँ या ना? तो जब वो परमात्मा प्राण लेना चाहेगा तो ही लेगा, नहीं लेना चाहेगा तो फिर आप आकाश से गिरो तो भी नहीं मरोगे। इसलिए मृत्यु का कभी भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए। मरने से क्या डरना? मरने से सब जग डरा, पर मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। जीवन उसका तो मृत्यु भी, हानि उसकी तो लाभ भी, लाभ उसका तो हानि उसकी। हानि में है तो ईश्वर की मर्जी, लाभ में है तो सुख है तो ईश्वर की मर्जी, दुख है हम 56 भोग खाएं तो ईश्वर की मर्जी, और नमक रोटी खाएं हर हाल में प्रसन्नता। हर हाल में क्या क्या? हर हाल में प्रसन्नता। हाँ करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया।
हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला, तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हर पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना नाम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं, तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरो। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल पल शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल
मिला है, जितना मिला है, जो प्राप्त है, उसे पर्याप्त मानकर ईश्वर का केवल धन्यवाद दो। ये मत कहो कि ये मेरा है, ये मत कहो कि मैंने किया। मेरा और मैं, ये दोनों का परित्याग कर दो। मैं कुछ भी नहीं हूं। बताओ, अंक बड़ा होता है अंक कि शून्य बड़ा होता है? कौन बड़ा? अंक बड़ा। अंक मतलब 1 2 3 4 ये अंक हैं। शून्य, जीरो, क्या बड़ा है? क्या बड़ा? जोर से, क्या बड़ा? क्या बड़ा है? क्या बड़ा? अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? क्या बड़ा? अंक बड़ा के शून्य? तो आप में से कुछ कह रहे हैं शून्य बड़ा। कब से बड़ा हो गया भाई साहब ये शून्य? गुरु जी के चरणों, दास का कोटि कोटि गुरु जी के चरणों में धन्यवाद। शून्य बड़ा नहीं है मेरी मां। यदि शून्य अंक के आगे आकर खड़ा हो जाए तो बताइए क्या शून्य बड़ा है? शून्य, आप किसी के चेक में 4 शून्य भर के दे दीजिए, अंक न डालिए। शून्य बड़ा है तो भंजा ले भाई साहब। शून्य बड़ा कब होता है? जब अंक के आगे खड़ा हो या पीछे? आप बताओ कब बड़ा? जब अंक के आगे है? 1 के आगे शून्य खड़ा होगा तो 1 1 ही रहेगा, पर 1 के पीछे शून्य खड़ा हो जाएगा तो 1 बन जाएगा 10। 2 शून्य खड़े हो गए तो 1 बन जाएगा 100। 3 शून्य खड़े हो गए तो 1 बन जाएगा 1000। और 3 शून्य 1 के आगे खड़े हो गए तो तीनों शून्य शून्य कहलाएंगे और वह 1 1 ही कहलाएगा। तो शून्य कौन है? हम सब जीरो हैं, शून्य, और भगवान है अंक। तो शून्य की कीमत तब है जब वह संख्या के पीछे हो। तो जब भगवान के पीछे आप रहोगे तब आप 10 गुना बढ़ोगे, जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। इसलिए मेरी मां, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया। मैया यशोदा लाला को बांधने लग गई, पर 2 अंगुल कम पड़ गई रस्सी। क्या कम है? अहमता है। मैं बांध रही हूं, मैं भक्ति कर रही हूं, मैंने ये किया। ये घमंड कभी मत आने देना कि मैंने कुछ किया। सदा ये भाव रखना कि मैं तो शून्य हूं, भगवान सब करते कराते हैं। और मेरा इस धरती पे भगवान के सिवा, आप लाख कहो कि ये बेटा मेरा है, पर वो बेटा आपका नहीं है। आप कहो कि बेटी मेरी है, बेटी मेरी है, बेटा मेरा है, ये गाना मत गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये गाना गाओ। भगवान मेरे हैं। कौन मेरा है? कौन मेरा है? भगवान मेरे हैं। लेकिन आप क्या गाती हो मेरी मां? आप सब कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये सोना मेरा है, ये हीरा मेरा है। पर मीराबाई क्या गाती हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन मेरा है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। जब मैया ने सोचा कि मैं बांधूंगी तो भगवान नहीं बंधे, और जब मैया ने कहा लाला अब मैं तुझे क्या बांधूं रे, तू ही कृपा कर। जब भगवान ने कृपा की तो भगवान ने कृपा की तो मैया ने बांध लिया। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें कैसे बांधोगे? इसलिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? जोर से। अहमता, अभिमान, एटीट्यूड, दर्प, घमंड, ईगो सब त्याग दो। किसी बात का घमंड क्या? और मेरा मोह त्याग दो, मेरा कुछ भी नहीं। जब मैं मरूंगा तो ये मेरी उंगली भी मेरे साथ नहीं जाएगी, हाँ या ना? जब ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देता
जब ये शरीर भी मेरा नहीं सगा है तो संसार में मैं किसे कहूं कि ये मेरा है? झूठ ही क्यों कहूं? आप कहते हो ये मेरा, ये झूठ है। सच ये है कि ईश्वर अपने हैं। मैया ने बांधा भगवान को, बांध कर मैया काम पे लग गई। भगवान ने उखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, यमला अर्जुन के पेड़। ये दोनों वृक्ष ना श्राप के कारण कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव। कुबेर के बेटे थे, बड़े बाप के बेटे। एक दिन नहा रहे थे, निर्वस्त्र होके नहा रहे थे। देखो जरा, आजकल आप लोग निर्वस्त्र होके नहा रहे हैं। ये नलकूबर, वहां स्त्रियां भी थीं, तो नारद जी वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों बिना प्रणाम किए नारद जी को वृक्षों की तरह खड़े रहे। तो संत ने, नारद जी ने श्राप दे दिया। संत लोग सदा से समाज के कुछ लोगों को जो गलत, उनको डांटने का काम किसका रहा है? संत। और आज के जमाने में डांट दो तो आपका लोग विरोध करते हैं कि आपने क्यों बोला। तो संतों का काम ही, शास्त्रों का काम ही डांटने का है। यदि आप सही हैं तो आपको सही बोला जाएगा, आप गलत हैं तो आपको गलत बोला जाएगा। तो नलकूबर मणिग्रीव निर्वस्त्र होके खड़े हैं और प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तब वो चरणों में आए, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। तब कहा नारद जी ने कि श्राप तो मिल गया, पर तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और भगवान जब अवतार लेंगे तो तुम्हें इस वृक्ष की योनि से मुक्त कर देंगे। तो नलकूबर मणिग्रीव 2 वृक्ष थे, दोनों के बीच से भगवान उखल लेकर जब चले तो दोनों धड़ाम से गिर गए। 2 पुरुष निकले दिव्य और स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नलकूबर मणिग्रीव बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां। हे प्रभु, श्राप के कारण हम वृक्ष बने, पर आज हमें पता लगा कि नारद जी ने श्राप दिया तो बड़ी कृपा की कि आज आपका दर्शन हो गया। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि वाणी गुणानुकथने, वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, कान सदा आपकी कथाओं का श्रवण पान करते रहें, और हाथ सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। यही तो जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता क्या है? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु। आंख आपके दर्शन के लिए लालायित रहे। वाह, जीवन का यही लाभ है। जीवन का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण हो, भगवान का दर्शन हो। यही तो जीवन का अंत का लाभ है, जीवन का लाभ है। इसलिए मेरी मां, आप भी अपने कानों को कथा में लगाओ। व्यर्थ की बकवास क्यों सुनना है? संसार में सुनने जैसा कुछ है नहीं। बताओ क्या सुनने योग्य है? संसार में जाओगे सुनने तो प्रपंच सुनने को मिलेगा। आप एक काम करो, किसी के साथ बैठ जाओ, चौराहे पे, पड़ोसन के साथ, रिश्तेदारों, किसी के साथ आप बैठेंगे तो सांसारिक प्रपंच चालू हो जाएगा। उसकी बुराई, उसकी निंदा, इसकी निंदा। इसके सिवा संसार में कुछ भी हो तो मुझे बताओ, है? किसी के साथ आप बैठिए तो वहां निंदा ही निंदा है। इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा। बोलो हाँ। इसलिए जगत के आगे क्या बैठना है? जगन्नाथ के आगे बैठिए, भगवान के साथ बैठिए, कानों से कथाएं सुनिए। अब यहां आप आए हैं, बताइए यहां किसी की निंदा सुनने को मिल रही है? यहां केवल भगवान की चर्चा है। जो भी बातें हैं भगवान से संबंधित बातें हैं और भगवान की ओर ले जाने वाली बातें हैं, कि हर बात ईश्वर की ओर जा रही है। मेरे हर शब्द ईश्वर की ओर बह रहे हैं। हाँ या ना? इतनी देर से जो मैंने आपसे कहा, हर शब्द किसकी ओर बह रहा है? भगवान की ओर। इसलिए कान से केवल भगवान का गुणगान सुनिए, वाणी से नाम जप करिए, कथाओं का श्रवण पान कानों से और वाणी से बोलिए, भगवत चर्चा करिए। और हाथ, हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्न। हाथ क्या करें? हाथ सेवा के लिए उठे। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा नित्य करो। गुरुजनों की सेवा, माता की, पिता की, अतिथि की, आचार्य की, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जो सेवा बन पाए रोज करो। ये दास अनिरुद्ध 12 महीने मेरा ये दास अनिरुद्ध का काम है। मैं सेवा किए बिना, ये दास अनिरुद्ध सेवा किए बिना रहता नहीं है। नित्य की सेवा, सेवा हो। मैं इन हाथों से किसी का गला नहीं दबाता, इन हाथों से वृद्ध माताओं के पांव दबाकर उनकी सेवा करता हूं।
तो सेवा के लिए ये हाथ है। आपका शरीर एक दिन, अच्छा देखो ना, शेर मरता है तो शेर का चमड़ा काम आता है, नहीं आता? खाल, शेर की खाल बड़ी महंगी बिकती है। शेर का चमड़ा काम आता है? बोलो हाँ कि ना? शेर का चमड़ा काम आता है। अच्छा, हिरन मर जाए तो हिरन का चमड़ा भी काम आता है, क्यों मैया? बकरा बकरी का चमड़ा भी काम आता है, ऊंट का चमड़ा काम आता है, चमड़े के जूते बनते, बेल्ट बनता, तबला ढोलक में चमड़ा लगता है। तो हर जानवर का चमड़ा कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनना, तो मरने के बाद तो अपना चमड़ा काम आना नहीं है। अपना चमड़ा जीते जी काम आ सकता है। किसी की मदद करो, किसी को सुख दो, किसी को रोटी दो, किसी की जरूरतों में काम आ जाओ। तो मरने के बाद हम काम आ नहीं सकते, इसलिए जीते जी काम आने का प्रयास करते हैं। भगवान ने नलकुंवर मणिग्रीव पर कृपा कर दी। एक बार की बात है, एक दिन सुखिया नाम की मैया आवाज लगा रही है, फल ले लो। क्या ले लो? फल। ये सुखिया माता कौन है? भगवान कृष्ण छोटे हैं और आवाज लगाती है। एक फल बेचने वाली मैया थी पूरे नगर में, ब्रजमंडल में, नंद गांव में। अब भगवान आ गए वृंदावन गोकुल से, और वृंदावन आए तो मैया भी आ गई फल बेचने वाली। आवाज लगा रही है, यशोदा फल ले लो। ये फल बेचने वाली जो मैया है, ये पिछले जन्म में कौन थी? इनका पिछले जन्म में, सुनो, जब राम वनवास गए तो राम के वनवास जाने के टाइम पर निषाद राज मिले। तो निषाद राज के यहां भगवान रात्रि विश्राम किए। निषाद राज की माता थी बड़ी बूढ़ी। उनका मन था कि राम आते तो अपने हाथों से फल खिलाते, पर राम नगर में गए नहीं। उनकी इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई और भगवान ने कहा मैया अगले जन्म में आना। तो निषाद राज की मैया इस जन्म में सुखिया माता बन के प्रकट भई और फल बेचती हुई आज भगवान के आंगन में आई। भगवान से बोली, लाला तेरी मैया कहाँ है? कन्हैया बोले, मैया तो यमुना जी गई हैं। अरे लाला फल ले गो। हाँ मैया दे दे। अब भगवान के हाथ में मैया ने फल यहाँ रखा। भगवान बोले और रखो, यहाँ रख दिया। यहाँ भगवान खाने लग गए। भगवान मैया की गोद में कूद के बैठ गए। अरे मैया डरी, लाला मेरी गोद में मत बैठ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तू इतनो बड़ो बाप को बेटा और मेरे गरीबन की गोद में बैठा। भगवान बोले, मैया मेरे लिए छोड़ी कोई अमीर गरीब ऊंचा नीचा है, मेरे लिए तो सब एक हैं, तुम भी वही हो जो सब है। भेद दृष्टि भगवान की नहीं है। पता नहीं ये भेदभाव कहां से आ गया है ना। भगवान ने फल लिए और फल खाए गोद में बैठ करके। अब मैया ने बोला, लाला कुछ इसका मूल्य दे दो। कन्हैया बोले, मेरी मैया तो खिलाती है, कोई मूल्य नहीं लेती। आप मैया खिला रही हो तो मूल्य मांग रही हो। लाला हमारे बच्चों का इसी से गुजारा होए। अच्छा मैं अभी आया। भगवान गए और चावल के पात्र में हाथ डाले और ऐसे अंजलि में चावल भरे और छम छम दौड़ते जब बाहर आए तो पूरे चावल ना दोनों हाथ के बीच से गिर गए। कुछ बचे तो झड़ा दिया ऐसे ऐसे भगवान ने टोकनी में। कुछ दाने गिरे तो मैया बोली कि लाला इतने दाने? बोले हाँ बस इतने ही दाने हैं, इतने दाने। कोई बात नहीं। जरा से दाने लेकर मैया घर गईं और जब घर जाके उसने अपनी टोकनी खोली तो वह एक एक दाना कई कई गुना धन धान्य बनकर के प्रकट हो गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान ने सुखिया को सारा सुख दे दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान ने सुखिया माता पर कृपा की। ऐसी भगवान का सच्चे भक्तों पे आप भक्त बनकर भाव से पुकारिए, आप पर भी कृपा होगी। भगवान की भक्ति धन पाने के लिए मत करना, धन तो मिल ही जाता है। भक्तों के लिए धन मिलना कोई कठिन बात नहीं है। बस निष्काम और निष्कपट आप बन जाएं और निष्काम निष्कपट भाव से अपना कर्म करते रहें, धन तो मिल ही जाएगा। धन के पीछे क्या भागना। एक दिन क्या हुआ, भगवान बछड़े चराने गए। क्या चराने गए? बछड़े। जब बछड़े चराने गए तो कंस ने एक राक्षस भेज दिया, अघासुर। बड़ा सांप बन के आया, मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान के ग्वाल बाल बोले, चलो कन्हैया लुका छिपी का खेल खेलते हैं। और लुका छिपी का खेल खेलने के बहाने ब्रजवासी गए और सांप के मुंह को गुफा समझ के सारे उसके मुंह पे घुस गए। भगवान रोक रहे हैं, ग्वाल बालों मत घुसो, वो सांप है, वो अघ, अघ मतलब पाप, पाप है, मत जाओ वहां।
पर ब्रजवासी सुन के भी अनसुना कर दिए। एक ब्रजवासी बोला, लाला यदि ये कोई बकासुर आया था बगुला बनकर, बत्सासुर आया, बकासुर आया, भगवान ने मार गिराया, तो एक ग्वाला बोला कि यदि ये कोई बकासुर बत्सासुर जैसा हुआ तो बोला, ब्रजवासी बोले कि कोई बात नहीं, ये बकासुर बत्सासुर हुआ भी तो पीछे हमारा कन्हैया है ना हमें बचाने के लिए। वो सांप के मुख में घुस गए। भगवान भी, अच्छा वो अघासुर फाड़े बैठा था मुंह, भगवान के इंतजार में भगवान भी आए, उसने मुंह बंद कर लिया, सारे ग्वाल वाल मर गए। तब भगवान ने शरीर को छोटा किया, नासिका क्षेत्र में ले जाके बिठाया, उसके प्राण वायु निकल, प्राण रुक गए और उसकी मृत्यु हुई, उसकी दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मृत ग्वाल वालों को पुनः जीवित कर दिया। ये ग्वाल वाल देखो, भगवान की दृष्टि में ही अमृत है। भगवान की आंखों में क्या है? क्या है? हाँ, भगवान जिसे देख लें वो मर जाए और जो मरा है उसे देख लें तो वो अमर हो जाए। भगवान की आंखों में क्या है? आपको यदि जी भर के देख लें भगवान तो आपकी दिव्य ज्योति भगवान में समा जाएगी। संसार के लिए आप मर जाओगे और भगवान की करुणा दृष्टि पड़ेगी तो आप अमर हो जाओगे। तो भगवान की आंखों में अमृत है, जिसे देख लें वो अमर हो जाए। हाँ या ना? इसलिए किसी को क्या देखना, भगवान को देखो। भगवान ने, अच्छा एक बात बताओ, ताड़का आई, राम को मारने कौन आया? ताड़का। तो राम जी ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना। ताड़का आई तो राम जी ने एक बाण मारा। कौन सा बाण मारा? दृष्टि का बाण। एक बार देख लिया ताड़का को तो देखते ही ताड़का मर गई। वाह प्रभु, इतने सुंदर हो, भगवान पे मर गई। लोग नहीं कहते हम तुम पे मरते हैं, बोलो हाँ। तो ताड़का किस पे मर गई? राम पे। और जब मर गई तो कृपा का बाण मार दिया, दृष्टि डाल दी कृपा की, निहाल हो गई। ऐसे ही भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, फाड़ दिया उसका मुंह, फाड़ दिया उसका मुंह, अजगर बन के आया, फाड़ दिया, कृपा दृष्टि डाली, सब जीवित हो गए। अच्छा, अघासुर को मारने की बात ग्वाल वालों ने अपने घर में 1 साल बाद बताई। तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये 1 साल तक कहां थे? बोले 1 साल तक ये ब्रह्मा जी के पास थे। अब यहां कथा जरा सुनिएगा। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के संग भोजन कर रहे थे, खा रहे थे दही भात। तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान हैं, बताओ, दही भात खा रहे हैं ग्वाल वालों के संग, जूठा खा रहे हैं, साथ खा रहे हैं, ये कैसे भगवान है? ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। मोहियंत यत् सूर्यः, जिस परमात्मा को बड़े बड़े यत्सूरी ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन कृष्ण को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, उन श्री कृष्ण को हम और आप क्या समझ पाएंगे मेरी माँ? मोहित हो गए ब्रह्मा जी। बोले ये भगवान नहीं है, मैं परीक्षा लूंगा। और परीक्षा कैसे ली? भगवान के बछड़े चुरा के ब्रह्मा जी ले गए, हरण कर लिया। भगवान बछड़े दे, हमारे गुरुजी पढ़ाते समय कहा करते थे कि देखो भगवान ग्वाल वालों के संग खा रहे थे और भगवान के बछड़े चल रहे थे जंगल में। और जब बछड़े नजर से ओझल हो गए तो भगवान ग्वाल वालों से बोले कि आप लोग खाओ, खाना बंद मत करना, मैं बछड़े देखने जा रहा हूं। जिनके सारे पर सारे ब्रजवासी जाके काम कर सकते थे, भगवान कहते तुम बैठो, मैं बछड़े देख कर आता हूं। देखो जरा, भगवान स्वयं बछड़े चरा रहे हैं। और जब बछड़े लेने गए तो बछड़े नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। और जब वहां से बछड़े लेने गए तो ग्वाल वालों के परिकर को भी, ग्वाल वालों को भी भगवान ब्रह्मा जी ले गए अपने लोक में और ले जाके सबको सुला दिया। अब भगवान गए तो ना बछड़े मिले, वापस आए तो ना ग्वाल वाल मिले। तो ग्वाल वाल भी नहीं, बछड़े भी नहीं। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। ये किसने किया? जोर से, ब्रह्मा जी ने क्या किया? ग्वाल वाल बछड़ों का अपहरण कर लिया। तब भगवान ने खुद ग्वाल वाल बना दिया अपने आप को। अनेक ग्वाल वाल जितने थे, स्वयं भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे एको हम बहुश्यामा। भगवान संकल्प लें कि मैं एक से बहुत हो जाऊं तो तत्क्षण भगवान उतने ग्वाल वाल बछड़ा बचिया सब बन गए भगवान। और 1 साल तक लीला चालू रही। किसी को पता नहीं लगा कि असली ग्वाल वाल कहां, भगवान ही हर रूप में आज दिखाई पड़ रहे हैं। आज गैया का बछड़ा भी कृष्ण है, गैया की बचिया भी कृष्ण है, और हर सखी का बच्चा ग्वाल वाल के रूप में कौन है? कृष्ण। और जो ग्वाल वालों के हाथ में डंडा था वो डंडा भी भगवान बन गए। वो जो गमछा डाले थे वो गमछा भी भगवान बन गए, वस्त्र भी भगवान बन गए। अच्छा, भगवान क्या नहीं, इसलिए तो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सबमय ईश्वर है।
निज प्रभु मैं देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध, सिय राम मैं सब जग जानी। सब जगह ईश्वर है, कब मिल जाए ना जाने, किस रूप में नारायण मिल जाए। हो सकता है आप लोगों का रूप लेके भगवान ही कथा सुनने आए हो, क्या भरोसा, हो सकता है गुरु जी के रूप में भगवान ही यहाँ पधारे हो कथा सुनने के लिए। तो ये भगवान ही तो, इसलिए सब में हमें ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए और किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि ये गुरु जी हैं कि भगवान है? तो भगवान, यही दृष्टि अच्छी है कि भगवान ही इस रूप में आके कथा सुन रहे हैं, इसलिए यही विचार उत्तम है ना। अब मैया के रूप में भगवान जा रहे हैं, तो हर रूप में वही लीला चल रही है, किसी भी रूप में आप देख लीजिए। इसलिए आपके सामने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति को आप भगवान की दृष्टि से देखिए। वो क्या है मुझे नहीं पता, वो क्या है भगवान जाने क्या, पर मेरे लिए कौन, बोलो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का दर्शन किया, श्रीनाथ जी ने गधे में भगवान का दर्शन किया। जब श्रीनाथ जी गधे में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, एक नाग, जब संत लोग कुत्ते में और गधे में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तो हम माता में, पिता में, गुरु में, अतिथि में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? हर रूप में वही है। तो भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए, लीला चलती रही। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहां भी जस की तस लीला चल रही है, वहां भी ग्वाल वाल सोए पड़े हैं, अब ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। 40 श्लोकों में स्तुति की। क्या कहा? नवमीड्यते प्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे ईड्य, हे परमात्मा, नवमीड्यते प्रवपुसे तडिदंबराय, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हे कृष्ण, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। हे ईड्य, हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे हैं। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थित बिजली के समान ये झिलमिल झिलमिल जो करता हुआ पीतांबर शोभा पा रहा है। यह आपके गले में जो ये सुंदर सी माला है, ये कानों में शोभा पा रही है। हे प्रभु, आपके एक एक अंग में दिव्यता है, मैं क्या कहूं प्रभु। बार बार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रभु अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। हमें अपना ग्वाल वाल बना लो प्रभु। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा पद छोड़ दूंगा, आपका ग्वाल वाल मुझे बना लीजिए। मतलब ग्वाल वालों को भगवान के दरस बरस का जितना सुख है, ब्रह्मा जी को भी इतना सुख नहीं है। ये है वृंदावन और ये है ब्रज की लीला, है ना। जानो मत गुड़ को चीला, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा या वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। या वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को, इसे गुड़ को चीला मत समझ लियो। या मैं ऋषि मुनि गए हार, बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मा जैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, यही वृंदावन में। हे ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु क्षमा 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 क्षमा, क्षमा करो प्रभु। भगवान ने क्षमा नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपने मेरे भक्तों को मेरे से दूर कर दिया। जबकि इंद्र ने पानी बरसा के ब्रजमंडल को डुबाने का काम किया, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र के अपराध से पानी जब बरसा ब्रजमंडल को डुबाने के लिए, तो भगवान ने गिरिराज जी उठाए और सारे ग्वाल वालना एक जगह आ गए। तो जो नहीं मिलते थे वो भी सब एक बार सब दर्शन कर लिया, एक दूसरे से मिल गए। तो भगवान बोले कि इंद्र की गलती से भक्त भगवान का मिलन हो गया, पर ब्रह्मा आपकी गलती से भक्त भगवान में वियोग हो गया। और भगवान कहते हैं कि जो वियोग कराता है भक्त से भगवान का, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। तब ब्रह्मा जी बोले, कब क्षमा करेंगे? बोले आपको 2 काम करने पड़ेंगे, तब क्षमा करूंगा। पहला तो मेरा विवाह राधा रानी से कराना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का विवाह भांडी भट्ट में जब राधा रानी से ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, तब भगवान ने क्षमा किया, छोड़ा और बोले कलयुग में जाओ और भक्तमाल की रचना कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी नाभादास जी के रूप में प्रकट भये और भक्तमाल की रचना की। तब भगवान ने जाकर के कहा कि अब आपको हमने क्षमा किया।
तो भगवान कभी अपने भक्त से दूर नहीं होना चाहते। जैसे गाय बछड़े से, माँ बेटे से कभी दूर होना चाहेगी, ऐसे ही भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं होना चाहते। जो दूर करता है उसे भगवान दंड देते हैं। इसलिए कहता हूं ना कि आप लोग किसी साधु, किसी संत, किसी भक्त को अपमानित ना करो। इसका दंड आप लोग भोग भी ना पाओगे, इतना भयंकर होगा। तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम सह पाओ मार, तनिक में ही तुम कष्ट पालोगे। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम संतों का अपमान कर सको। यदि करोगे तो जो साधु दिन भर भगवान की शरण में भगवान का नाम जप रहा है, जो भगवान के आश्रित है, उसे तुम गाली दोगे तो वो छोड़ देगा। कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया दह रोए, और जब दुखिया का मुखिया सुने तो बोल तेरा का होए। दुखिया को ना सताइए, और दुखिया का मुखिया सुनेगा तो तुम्हें छोड़ेगा। इसलिए किसी संत, किसी ब्राह्मण, किसी भक्त को बचिएगा गाली देने और अपमान करने से। रावण ने यही गलती कर दी, विभीषण को लात मार के घर से निकाल दिया। भक्त थे विभीषण। विभीषण क्या है? जोर से भक्त। और रावण ने भक्त को लात मार दिया, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। इसलिए सर्वनाश का कारण क्या होता है? तुमने जरूर कोई संत का, भक्त का अपमान किया होगा। इसलिए इन पापों से बचिएगा। माता सीता को माफ नहीं किया राम ने। क्या गलती हो गई माता सीता से? माता सीता जी ने जब राम वहां सोने के मृग को मारने गए थे ना, मारीच को, तब मारीच को बाण मारा तो मारीच ने क्या बोला? लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि राम जी पे संकट आ गया, तो राम जी पुकार रहे हैं, तो सीता मैया ने कहा लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया पे संकट है। तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया तो राम भगवान है, उन्हें थोड़ी कोई संकट आ सकता है। तो सीता मैया ने बहुत बुरा कहा लक्ष्मण जी को, बहुत कुछ कहा, लक्ष्मण जी के लांछन तक लगा दिया सीता मैया। तब लक्ष्मण जी बेचारे रोते हुए लक्ष्मण रेखा खींच के कि माता इतना बुरा कह रही है तो मैं जाऊं। तो जब लक्ष्मण जी रोए, सीता मां ने रुला दिया। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? सुनो, लक्ष्मण का तो वनवास हुआ ही नहीं था लक्ष्मण जी का, लेकिन अपने भाई के लिए, भगवान के लिए उन्होंने पत्नी छोड़ी, उन्होंने नींद छोड़ी, सोए नहीं 14 साल, भगवान के लिए सोए नहीं, खाए नहीं, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, दर दर भटक रहे हैं जंगल। किसके लिए? भगवान के लिए। और वो भगवान के भरोसे रहने वाले लक्ष्मण जी को सीता मैया ने इतना बुरा कह दिया कि लक्ष्मण जी रो पड़े। वो जब रोए तो राम जी गुस्सा हो गए कि सीता तुमने मेरे आश्रित भक्त को रुलाया है, तुम्हें सोने का मृग चाहिए ना, अब हम तुम्हें सोने की लंका भिजवाते हैं, देखना सोना। रावण आया, सीता मैया को ले गया। राम जी चाहते तो एक बाण मारते, रावण की ताकत नहीं थी कि सीता मैया को ले जा सकता। सीता मैया के पांव में चोंच मारी थी एक कौए ने, जयंत नाम का था, देवराज इंद्र का बेटा, चोंच मारी थी केवल पांव में, और राम जी ने बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र। उस बाण का कोई तोड़ शिव जी के पास गया, जयंत के बचा लो, शिव जी बोले नहीं बचाएंगे, ब्रह्मा जी बचा लो, ब्रह्मा जी बोले नहीं बचाएंगे। सोचिए त्रैलोक में जयंत को बचाने वाला कोई नहीं मिला। इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा भाग जा, तूने राम से पंगा लिया है। तब नारद जी ने कहा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी बोले चिंता ना कर, तुझे ब्रह्मास्त्र राम जी का छोड़ा बाण लगा है ना, तू राम जी का अपराध किया है ना सीता मैया का, जा भगवती के चरणों में। सीता मैया के चरणों में गया, मां तो माफ कर दी, इशारा किया प्रभु छोड़ दो, राम जी ने छोड़ दिया। जयंत प्रभाव देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कितना देख लिया, अब शरण में गया तो राम का स्वभाव भी देख लिया कि पल भर में माफ कर देते, प्रभाव स्वभाव दोनों। अब मुझे एक बात बताओ कि जयंत का अपराध बड़ा था, पांव में चोंच मार दी कौआ बनकर, तो जयंत का अपराध बड़ा था कि सीता मैया का, सॉरी रावण का? रावण का अपराध बड़ा था कि जयंत का? रावण तो सीता ले गया पूरी पूरी, जबकि जयंत ने तो सीता मैया के पांव में जरा सी चोंच मारी। चोंच मारने वाले जयंत के पीछे राम ने बाण लगा दिया, तो रावण सीता को ले गया, तो कहा एक बाण राम जी सीता रावण के पीछे नहीं लगा सकते थे? रावण तुरंत वापस करता, लेकिन राम ने स्वयं जानकर रावण के पीछे कोई बाण नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि सीता मां ने गलती कर दी।
सीता माँ ने एक भक्त का दिल दुखा दिया। इसे कहते हैं भक्त अपराध। कौन सा अपराध? जोर से, भक्त अपराध। सीता मैया ने भक्त का अपराध कर दिया। और जब भक्त का अपराध किया तो क्या हुआ? राम जी, रावण ले जाओ ले जाओ। नहीं बचाया राम जी ने सीता मैया को। रावण के यहां रही। क्यों रही? सीता मैया ने जो अपराध किया उस अपराध का यह दंड है। सीता मैया को भी दंड भोगना पड़ा। लक्ष्मण जी का दिल दुखाया है। फिर आप दिल दुखाओगे किसी भक्त का तो ईश्वर छोड़ देंगे। सीता मैया को नहीं छोड़ा राम ने, भले पत्नी है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा। तुमने मेरे भक्तों से दूर किया है मुझे। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी। इसके बाद ब्रह्मा जी गए, धेनुकासुर पर भगवान ने कृपा की। बलराम जी ने मारा है धेनुकासुर, मार गिराया दुष्ट को। एक दिन क्या हुआ? अच्छा मेरी माँ एक बात बताओ, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, ये केवल कथाएं सुनने के लिए नहीं है। इन कथाओं के हिसाब से जीवन जीने का, इस रास्ते पर चलो, पाप से बचो। हरिश्चंद्र की कथा सुनो तो सत्य सीख लो, सत्य पर चलो। अब आप लोग हरिश्चंद्र की कथा रट लेते हैं, बात हरिश्चंद्र की करेंगे और दिन भर झूठ बोलेंगे। तो कथाएं रट लेने से क्या होगा? आप भी रट लो, हम भी रट लें, क्या होगा? चला कौन? बोलो, चला कौन? चलेगा तो लाभ मिलेगा। आज भगवान ने गेंद का खेल खेला काली दह के तट पर, कालिया यमुना जी के तट पर काली दह पर, और खेल खेल में गेंद जाके गिरी काली दह पर। काली दह पर गिरी तो भगवान के ग्वाल वालों ने कहा मैं तो गेंद चाहिए। भगवान कूद गए। कालिया नाग बड़ा विशाल था, 101 फण थे कालिया नाग के। भगवान कूदे तो पत्नियां बोली कालिया नाग की, बालक तुम बड़े सुंदर हो, वापिस चले जाओ, हमारे पति जागेंगे तुम्हें मार डालेंगे। भगवान बोले उससे निपटने आए हैं। कालिया नाग ने कस के बांध लिया भगवान को, हुलाया शरीर, एक एक नस ढीली कर दी और चढ़ गए उसके सिर पर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, और जो नाच नृत्य किया, एक एक फण को नहीं झुकाए तो एक एक फण एक एक प्रहार से, पाद प्रहार से तोड़ देते हैं। कालिया नाग शरण में आ गया, प्रभु क्षमा क्षमा। देखो अभिमान किसका चला है? कालिया नाग बड़े अभिमान में था कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। भगवान ने रमणद्वीप भेजा, जाओ। और जब भगवान काली दह पर गिरे, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, हमारा कन्हैया कहाँ चला गया, क्या होगा, अब कैसे होगा? सब रो रहे हैं। मैया यशोदा रो रही हैं, लाला लाला कहाँ चला गया। और जब ऊपर आए सब जय जयकार, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सब भगवान का दर्शन किए। भगवान ने अपने चरण, भगवान ने कालिया नाग के मस्तक पर चरण अंकित कर दिए। गया वो, भगवान ने जल को निर्मल किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया। ग्वाल वालों के रूप में आया था प्रलंबासुर, भगवान समझ गए और खेल खेल में भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। अब एक मुटिका मारा बलराम जी ने, खेल किया भगवान ने कि एक टोली में बलराम जी, एक में भगवान कृष्ण। चलो बच्चों खेल खेलते हैं, जो खेल में हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ में बिठाएगा। तो प्रलंबासुर आया और बलराम जी को अपनी पीठ में बिठा के भाग गया। भगवान ने तब भगवान ने बलराम जी ने एक मुठिका मारी और प्रलंबासुर का उद्धार कर दिया। गोपियां भगवान के लिए सुंदर सा गीत गाती हैं। क्या गाया? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। कानों पर कनेर का पुष्प, मुकुट, माथे पे मोर का पंख, अधरों पे सुंदर सी बांसुरी, सुंदर से भगवान। भगवान जितना सुंदर कौन है? भगवान जितने सुंदर तो केवल भगवान है।
गोपियां भगवान के बारे में सोचती हैं। किसी आप भी सुंदरता देखनी है तो भगवान की देखो, कितने सुंदर हैं, देखो भगवान। ऊपर गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देखो कितने सुंदर हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान देखो कितने सुंदर हैं। सुंदरता देखनी है तो जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। एक संत जी एक स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो किसी ने कहा बाबा जी स्त्री को देख रहे हो? तब संत जी ने कहा पागल, तुझे लग रहा है मैं स्त्री देख रहा हूं, पर मैं स्त्री नहीं, स्त्री को बनाने वाले को देख रहा हूं कि वाह विधाता, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। जिसके बनाए लोग, स्त्री और पुरुष, पशु और पक्षी, पेड़ और पौधे, प्रकृति जिसकी इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। तोता कितना सुंदर है, मिट्ठू कितना सुंदर है ना, उसकी बनाई। मोर का पंख कितना सुंदर है, तो मोर का पंख जिसने बनाया वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। वादियां कितनी सुंदर हैं, पहाड़ पर्वत कितने सुंदर हैं, तो इन्हें बनाने वाला ईश्वर। इसलिए सब में ईश्वर को देखो और कुछ ना दिखाई पड़े। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, भैया मैं क्या करूं। सब में ईश्वर, सब में वही दिखे। और क्या देखना है, किसने देखने? आज भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए। मैया बताओ भगवान ने ये काम सही किया कि गलत किया? गोपियां नहा रही थी निर्वस्त्र होके यमुना जी में, चुपके से भगवान गए और कपड़े चुरा के चढ़ गए कदम पे। बताओ सही किया गलत किया? जोर से जोर से। अब आपके कोई कपड़े चुरा के भाग जाए, सही है? क्यों मैया? खुद के चुराए तो गलत है? गोपियों के कपड़े चुराए भगवान ने, बताओ सही किया कि गलत किया? क्या किया? क्यों मैया? सही किया। हाँ सही किया। क्यों? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र नहा रही थी। अब यदि निर्वस्त्र आज नहाई हैं गोपियां तो कल भी नहाएंगी, परसों भी नहाएंगी, फिर ये निर्वस्त्र होकर नहाने की परंपरा बन जाएगी। तो भगवान ने इसलिए कपड़े चुराए और बाद में लौटा दिए। कहा कि आइंदा ऐसे कपड़े उतार के मत नहाना पब्लिक प्लेस में। आज हमने देखा, कल कोई और देखेगा। तो सभ्य समाज की बहन बेटियों को समाज में ऐसे निर्वस्त्र होकर नहाना शोभा नहीं देता। कहीं ये गलत परंपराएं ना बन जाए, इसलिए भगवान ने उन गलत परंपराओं को रोकने के लिए कपड़े चुराए और बाद में लौटाए। गोपियां अपने गुप्त अंगों को ढक के बाहर जब आई तो एक सखी बोली इससे क्या छिपना छिपाना, ये तो सब जानता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कपड़े किसके लिए पहने हैं? किसके लिए? आप लोगों ने कपड़े इंसानों के लिए पहने हैं, लेकिन भगवान के लिए तो आप के बदन में आज भी कपड़े नहीं हैं। ईश्वर से क्या छिपा है आपका, बताइए? शरीर का वो कौन सा अंग है जो ईश्वर से छिपा हो? कौन सा विचार है जो ईश्वर से? आप अभी जो सोच रहे हैं वो भले बगल वाले को ना सुनाई पड़ रहा हो, पर सोचा हुआ भी परमात्मा सुन रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं। इसलिए कपड़े जगत के लिए, जगन्नाथ के लिए तो कपड़े है ही नहीं, इसलिए ये आवरण है। कपड़े कौन चुराता है? भगवान। गीता में क्या लिखा है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। भगवान कहते हैं कि आत्मा पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा, ये गीता में लिखा है कि पुराना कपड़ा त्याग कर आत्मा नया वस्त्र मतलब नया जीवन धारण करती है। उसी तरह आत्मा रूपी वस्त्र कौन चुरा सकता है? वस्त्र का हरण भगवान ही तो कर सकते हैं, और कर भी कौन कर सकता है? आत्मा रूपी वस्त्र कौन चुराएगा? तो आपका भी तो वस्त्र हरण होता है, हम सबका तो होगा एक दिन वस्त्र हरण। वस्त्र हरण मतलब मृत्यु। हरण कर लिया परमात्मा ने आत्मा का, तो आत्मा वस्त्र है। आत्मा को वस्त्र कहा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर तो वस्त्र रूपी आत्मा चुराते हैं भगवान। ऐसे ही तो भगवान ने कपड़े चुराए और बाद में कपड़े लौटाए। एक दिन क्या हुआ, यज्ञ करता ब्राह्मणों की यज्ञ, एक दिन भगवान गैया चराने गए। तो गैया चराने गए, बछड़े ग्वाल वाल के साथ चराने गए सब। जब चराने गए तो भगवान को ना चराते चराते बछड़े गैया लगी आई भूख। क्या लगी? अब वहां पे यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो भगवान गए और ग्वाल वाल गए और ब्राह्मणों से मांगा, भैया पंडित जी भगवान को भूख लगी है, थोड़ा दे दो। भगवान मांग रहे हैं भोजन, पंडित जी नहीं दे रहे, ऐसे करके भगा रहे।
सोचिए आप यज्ञ कर रहे हैं स्वाहा, और जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो बाहर खड़ा मांग रहा है रोटी दे दो, थोड़ा खीर हमें दे दो, उसे नहीं दे रहे। इसका मतलब ये हुआ भगवान ने कहा कि